हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है पहले वो जाकर देखें। हम हमारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लिख देते हैं यहाँ पर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इवन ऑड नहीं बोला है तो हमने इसे सिंपली पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब हमें चाहिए होती है बी की वैल्यू, और b की वैल्यू अभी तक हम निकालते आ रहे थे क्वेश्चन से हम इस तरह से निकालते थे कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते थे जो कि a = bq+r होती थी। अगर हम इसको कंपेयर करें bq+r को इससे तो b की वैल्यू आपको मिल रही है 9। तो b की वैल्यू यहाँ से 9 मिलेगी, यहाँ भी 9 मिलेगी और यहाँ भी 9। तो b की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 9 ले लें तो आपको r की वैल्यू के लिए कंडीशन मालूम है r > 0 और <b होता है, और b हमारा 9 है तो हम यहाँ पर 9 रख दें तो हमारे पास r की 0 से लेकर 8 तक की वैल्यूज़ निकलेगी। मतलब कुल मिलाकर 9 केसेस बनेंगे जो हमारे a के बनेंगे। हम यदि यहाँ पर r की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 9 केसेस बनेंगे जो कि इस क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी बना देंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन क्यूब वाला दिया हो, क्यूब वाले क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू निकालने का तरीका याद रखना है। आपको कैसे निकालना है b की वैल्यू। b अभी आपको 9 मिल रहा है, आपको इस 9 को लेना है और 9 का आपको निकाल देना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होगा इसका 3। अब हमने 3 क्यों लिया है यहाँ पर 3? अगर आप जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 3q का क्यूब करने पे ये दे देगा आपको 27q³। और अगर आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा 3q³ और ये एक इंटीजर बनेगा जो कि बना देगा हमारा 9m वाला फॉर्म। तो हमें यहाँ पर 9m वाला फॉर्म ही बनाना है। अगर हम b की वैल्यू 3 लेके सॉल्व करेंगे तो भी हमारा फॉर्म बन जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हमें a के 8 या 9 केसेस सॉल्व ना करना पड़े। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता 16q+1 तो आपको b की वैल्यू 16 नहीं लेना है। अगर क्यूब वाला क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है 16 का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि 4 निकल जाएगा। तो आपको b की वैल्यू 4 रखनी है। 4 रख के भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हम लाइन लेके करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो इसलिए हमने b की वैल्यू 3 ले ली है यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पर b की वैल्यू रख देते हैं 9 हटा करके 3, और b यहाँ पर भी हम कर दें तो ये हो जाएगा 3q+r और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा a की वैल्यू बनेगी। हमने लगाई है यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से a मिला है हमें जो कि निकला है a = 3q+r। अब हमें r की वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r विल बी 0, 1 और 2। क्योंकि हमें यहाँ पर b जो है 3 रखना है तो हमें 0 लेना है क्योंकि 0 के बराबर होता है हमारा r। 0 से बड़ा होगा तो 1 और 2 भी लेना है, लेकिन 3 से छोटा b से हमेशा छोटा होगा तो b की वैल्यू 3 है तो हमें 2 तक ही लेना है, <3 चाहिए। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये मिलेगा हमें a = यहाँ रख देंगे हम r, ये हो जाएगा 3q+0। इसी तरह से 3q+1 और एक और वैल्यू मिलेगी हमें 3q+2। तो हमने a की 3 कंडीशन बना ली है 3q+0, 3q+1, 3q+2। अब हमें चलना होगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें a का क्यूब करना होगा। क्यूब हम बोथ साइड में करेंगे। इधर हो जाएगा a³, यहाँ मिलेगा 3q का होल क्यूब, इधर हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा हमारा
3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम इसे तो सिंपली क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे एक्सपांड करने के लिए a प्लस बी होल क्यूब लगाना पड़ेगा। अब हमारा a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसे एक्सपांड करेंगे। तो हम करते हैं इसे एक्सपांड। ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a क्यूब यहाँ पर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो हमारे पास है a क्यूब, तो a की वैल्यू रहेगी 3 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² करना है हमें, a²। a है हमारा 3 क्यूब, तो हम करेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर, इनटू में b है, b की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 प्लस अब हमें चाहिए 3ab²। तो 3a है हमारा 3 क्यूब और b है हमारा 1 और उसका करना है हमें स्क्वायर। तो हमने ये लगा दिया फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब। अब हम इसमें भी लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब का होल क्यूब a क्यूब, फिर ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 3a² और b यहाँ पर 2 है प्लस 3ab²। तो हमने दोनों में a प्लस बी होल क्यूब लगा दिया है इन दोनों में। अब हम इसके 3 केसेस बना लेते हैं। तो पहला केस हम इसके लिए बनाएंगे फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम केस 1 बना लें। केस फर्स्ट में हमारे पास a क्यूब इक्वल टू है 27 q क्यूब। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 27 q क्यूब। अगर हम इसमें से 9 कॉमन निकालें, जो कि मैंने पहले भी बताया था, 9 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 3 q क्यूब। और क्योंकि q एक इंटीजर है तो ये हमारा पूरा एक इंटीजर बनेगा और हम इसे लिख सकते हैं 9m, जो कि हमें 9m का फॉर्म बनाना था। तो हमने केस नंबर 1 में 9m का फॉर्म बना दिया है। अब हम ले लेते हैं केस 2, जिसमें हमें केस 2 में हमें लेना होगा ये पूरा एक्सप्रेशन। अब हम इसे सॉल्व करते जाते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27 और q का क्यूब q क्यूब, यहाँ पर हो गया 27 q क्यूब। अब हमारे पास 1 का क्यूब है, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आपको वैल्यू मिलती है 1 प्लस 3। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो चुका है। 9 इंटू 3 27 इंटू 1 27 ही आएगा। तो ये मिलेगा हमें 27 और q का स्क्वायर हो जाएगा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, ये मिलेगा हमें 9q। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें तो हम 27 और 9 को आगे ले लें। ये हो जाएगा हमारा 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q और पीछे ले लिया हमने 1 ये वाला। अगर हम इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लें तो ये 9 बाहर आ जाएगा, इन तीनों में से कॉमन ले लिया है हमने। अब हमारे पास अंदर बचेगा 9 3 ज़ा 27 q क्यूब, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा q स्क्वायर और 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा q और पीछे आ जाएगा 1। तो क्योंकि q एक इंटीजर है इस क्वेश्चन में, तो ये वाला जो फॉर्म है हमारा, ये पूरी जो वैल्यू है ये m की वैल्यू बन गई है और हम इसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1। तो हमने दूसरी कंडीशन में प्रूव कर दिया है कि a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। तो हमने दूसरे केस को भी शो कर दिया है। तीसरे केस को ले लें हम। तीसरे केस में हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेना है, इस एक्सप्रेशन को ले लें। हम लिख देते हैं केस 3। केस 3 में हमारे पास आएगा a क्यूब इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 27 q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं प्लस यहाँ पर ये हो गया है 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 और q का स्क्वायर हो चुका है 54 q स्क्वायर प्लस
3 3 ज़ा 9 और 9 और यहाँ पर है 4, 9 4 ज़ा 36 और Q आ जाएगा। अब हम इसे भी अरेंज कर लें तो हम 54Q² और 36Q को आगे ले लें और 8 को पीछे ले लें, तो ये हो जाएगा 27Q³ प्लस 54Q² प्लस 36Q और पीछे आ जाएगा 8, ये वाला। अब हम इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 9 कॉमन निकालेंगे ये हो जाएगा A³ इक्वल टू 9 बाहर आ चुका है, 9 3 ज़ा 27 Q³, 9 6 ज़ा 54 Q², 9 4 ज़ा 36 Q और पीछे आ जाएगा 8। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली, ये हमारी बन जाएगी m की वैल्यू और m एक इंटीजर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने A³ इक्वल टू 9m प्लस 8 ला दिया है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 शो कर दिया है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू।